साधकों, आज हम एक ऐसे विषय पर शांत मन से संवाद करने बैठे हैं जिसे समझने में अक्सर भ्रम पैदा होता है। भौतिक संभोग और दिव्य संभोग, ये दोनों शब्द सुनते ही मन में अनेक धारणाएं उठती हैं, परंतु इनका वास्तविक अर्थ शरीर से कहीं आगे चेतना तक फैला हुआ है। इस चर्चा का उद्देश्य किसी प्रकार की उत्तेजना या वासना को बढ़ाना नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा को समझना और उसे सही दिशा देना है। जब तक साधक इस अंतर को नहीं समझता, तब तक उसकी साधना अधूरी ही रहती है। भौतिक संभोग वह अनुभव है जिसे अधिकतर मनुष्य अपने जीवन में पहचानते हैं। ये शरीर आधारित होता है, इंद्रियों से संचालित होता है और मन की इच्छाओं से प्रेरित होता है। इसमें सुख का केंद्र बाहरी अनुभव होता है, जहाँ स्पर्श, आकर्षण और क्षणिक तृप्ति प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस स्तर पर ऊर्जा नीचे की ओर बहती है और थोड़े समय बाद थकान, रिक्तता या पुनः इच्छा का जन्म होता है। ये प्रक्रिया गलत नहीं है, पर सीमित अवश्य है। भौतिक संभोग जीवन को आगे बढ़ाने, संबंधों को जोड़ने और प्रकृति के नियमों का पालन करने का एक साधन है, परंतु यदि साधक इसे ही अंतिम सत्य मान ले तो वह ऊर्जा की गहराई तक नहीं पहुंच पाता। दूसरी ओर दिव्य संभोग कोई शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है। ये वह मिलन है जहां दो आत्माएं नहीं, बल्कि साधक और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक लय में आते हैं। यहाँ शरीर माध्यम बनता है, लक्ष्य नहीं। साधक जब अपने भीतर की प्राण शक्ति को समझता है, उसे संयम, प्रेम और जागरूकता के साथ ऊपर की ओर प्रवाहित करता है, तब वही ऊर्जा दिव्य रूप ले लेती है। इस अवस्था में सुख क्षणिक नहीं होता, बल्कि शांति, आनंद और विस्तार का अनुभव होता है जो समय और परिस्थिति से परे होता है। प्रिय साधकों, भौतिक संभोग में मन बाहर की ओर भागता है, जबकि दिव्य संभोग में मन भीतर की ओर लौटता है। बाहर की यात्रा में आकर्षण है, भीतर की यात्रा में साक्षात्कार है। बाहर की यात्रा में अपेक्षा है, भीतर की यात्रा में समर्पण है। यही मूल अंतर है। जब अपेक्षा समाप्त होती है, तब अनुभव शुद्ध होता है। दिव्य संभोग को समझने के लिए पहले ये जानना आवश्यक है कि ऊर्जा न तो पाप है न पुण्य। ऊर्जा केवल ऊर्जा है। उसका स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि साधक उसे किस भाव से ग्रहण करता है। जब वही ऊर्जा वासना से भरी होती है, तब वह नीचे की ओर खींचती है। जब वही ऊर्जा प्रेम, करुणा और जागरूकता से भरी होती है, तब वह ऊपर उठने लगती है। यही परिवर्तन साधना का केंद्र है। भौतिक संभोग में व्यक्ति दूसरे से कुछ पाना चाहता है, सुख, मान्यता, अपनापन या क्षणिक विस्मृति। दिव्य संभोग में साधक कुछ पाना नहीं चाहता, वह केवल उपस्थित होता है। उसकी उपस्थिति इतनी गहरी होती है कि ऊर्जा स्वयं नृत्य करने लगती है। इस नृत्य में कोई कमी नहीं, कोई मांग नहीं, केवल पूर्णता का अनुभव होता है। साधक जब ध्यान, प्राणायाम और संयम के मार्ग पर चलता है, तब वह धीरे धीरे इस अंतर को महसूस करने लगता है। पहले जो आकर्षण था, वह संवेदना में बदलता है, फिर संवेदना जागरूकता में बदलती है, और अंततः वही जागरूकता आनंद बन जाती है। यह आनंद किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। यही दिव्य संभोग का संकेत है। ये समझना भी आवश्यक है कि दिव्य संभोग का अर्थ संसार से भागना नहीं है। ये संसार में रहते हुए ऊर्जा को शुद्ध करना है। जब साधक अपने संबंधों में सम्मान, करुणा और सच्चाई लाता है, तब वही संबंध साधना बन जाते हैं। तब भौतिक और दिव्य के बीच की दीवार गिरने लगती है। प्रिय साधकों, इतिहास में अनेक ऋषियों और संतों ने इसी ऊर्जा को अलग अलग नामों से समझाया है। किसी ने इसे भक्ति कहा, किसी ने योग कहा, किसी ने प्रेम कहा। शब्द बदलते रहे, पर सार एक ही रहा। जब अहंकार गलता है, तब ऊर्जा पवित्र होती है। जब पवित्र ऊर्जा प्रवाहित होती है, तब साधक स्वयं को सीमित शरीर नहीं, असीम चेतना के रूप में अनुभव करता है। भौतिक संभोग में समय की पकड़ होती है, आरंभ और अंत स्पष्ट होता है। दिव्य संभोग में समय विलीन हो जाता है। वहाँ न आरंभ है, न अंत, केवल विस्तार है। साधक जब इस अवस्था को छूता है, तब उसके जीवन के सभी क्षेत्र प्रभावित होने लगते हैं। उसका बोलना शांत हो जाता है, उसकी दृष्टि कोमल हो जाती है और उसके कर्म सहज रूप से करुणा से भर जाते हैं।
यह मार्ग धैर्य मांगता है। कोई भी साधक एक दिन में इस परिवर्तन को नहीं जी सकता। ये धीरे धीरे घटित होता है। जैसे नदी पहाड़ों से निकलकर समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही ऊर्जा शरीर से निकलकर चेतना के समुद्र में विलीन होती है। इस यात्रा में उतावलापन बाधा बन सकता है, इसलिए गुरु और आत्मा अनुशासन का महत्व बढ़ जाता है। दिव्य संभोग का अनुभव शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता, पर उसके संकेत जीवन में स्पष्ट दिखते हैं। भय कम हो जाता है, असुरक्षा ढीली पड़ जाती है, प्रेम बिना शर्त बहने लगता है। साधक दूसरों को वस्तु की तरह नहीं, चेतना की अभिव्यक्ति की तरह देखने लगता है। यही दृष्टि संसार को पवित्र बना देती है। भौतिक संभोग और दिव्य संभोग को विरोधी समझना भी एक भ्रम है। भौतिक अनुभव ही वह द्वार है जिससे साधक सीखता है। जब सीख पूरी हो जाती है, तब वही द्वार भीतर की ओर खुल जाता है। इसलिए किसी भी अवस्था को नकारना नहीं, बल्कि समझना आवश्यक है। प्रिय साधकों, यदि इस विषय को केवल बुद्धि से समझा गया, तो ये दर्शन बनकर रह जाएगा। यदि इसे जीवन में उतारा गया, तो ये साधना बन जाएगा। साधना का अर्थ है जागरूक होकर जीना। जब जागरूकता हर श्वास में उतर जाती है, तब संभोग भी साधना बन जाता है और साधना भी संभोग। अंततः यही कहा जा सकता है कि भौतिक संभोग शरीर को तृप्त करता है, जबकि दिव्य संभोग आत्मा को जगाता है। शरीर की तृप्ति क्षणिक है, आत्मा का जागरण स्थायी है। साधक को चुनाव नहीं करना, संतुलन सीखना है। जब संतुलन आता है, तब जीवन स्वयं ही ध्यान बन जाता है और हर अनुभव ब्रह्मांड से मिलन का अवसर बन जाता है। यह मार्ग शांत है, गहरा है और अत्यंत निजी है। इसे दिखाया नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। जो साधक इस दिशा में एक भी ईमानदार कदम बढ़ाता है, वही धीरे धीरे समझ जाता है कि वास्तविक मिलन बाहर नहीं, भीतर घटित होता है। यही भौतिक से दिव्य की यात्रा है। यही संभोग से समाधि तक का सेतु है। प्रिय साधकों, अब हम इस विषय को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भौतिक संभोग और दिव्य संभोग का अंतर केवल विचार का नहीं, अनुभव का भी है। जब तक अनुभव की परतें नहीं खुलती, तब तक शब्द अधूरे रहते हैं। इसलिए इस चरण में मैं आपको किसी सिद्धांत की नहीं, जीवन की उस धड़कन की ओर ले जाना चाहता हूँ जहाँ ऊर्जा स्वयं बोलने लगती है। भौतिक संभोग में मनुष्य अक्सर अनजाने में एक खालीपन को भरने का प्रयास करता है। ये खालीपन अकेलेपन का हो सकता है, असुरक्षा का हो सकता है, या स्वयं से दूर हो जाने का हो सकता है। शरीर उस समय एक साधन बन जाता है, जिससे मन कुछ समय के लिए राहत पाना चाहता है। ये राहत वास्तविक नहीं होती, ये केवल विराम होती है। जैसे प्यासे को खारे पानी से क्षणिक तृप्ति मिल जाए, पर भीतर की प्यास बनी रहे। इसलिए भौतिक संभोग के बाद अक्सर वही इच्छा पुनः जन्म लेती है, कभी और तीव्र होकर। दिव्य संभोग में स्थिति बिल्कुल भिन्न होती है। यहाँ कोई खालीपन नहीं, बल्कि पूर्णता का भाव होता है। साधक किसी को भरने नहीं जाता, वह स्वयं से जुड़ा होता है। जब भीतर पूर्णता होती है, तब ऊर्जा साझा होती है, अदला बदली नहीं होती। यही कारण है कि दिव्य अनुभूति के बाद कोई थकान नहीं, कोई अपराधबोध नहीं, कोई पश्चाताप नहीं होता। वहाँ केवल शांति रहती है, गहरी और स्थिर। प्रिय साधकों, शरीर स्वयं में बाधा नहीं है। बाधा वह अचेतनता है जिसके साथ शरीर को जिया जाता है। जब शरीर को केवल उपभोग की वस्तु समझा जाता है, तब भौतिकता बढ़ती है। जब शरीर को मंदिर समझा जाता है, तब वही अनुभव साधना में बदल जाता है। दिव्य संभोग का अर्थ यही है कि शरीर में रहते हुए शरीर से आगे जीना। आपने देखा होगा कि वासना में आंखें जल्दी थक जाती हैं, पर प्रेम में आंखें शांत रहती हैं। वासना में स्पर्श जल्दी खत्म हो जाता है, पर प्रेम में मौन भी स्पर्श बन जाता है। यही अंतर धीरे धीरे साधक के भीतर स्पष्ट होने लगता है। जब साधक इस अंतर को पहचान लेता है, तब उसके जीवन की दिशा स्वतः बदलने लगती है। दिव्य संभोग में श्वास का बहुत महत्व है। साधक जब अपनी श्वास को जागरूकता से देखता है, तब ऊर्जा का प्रवाह स्वतः ऊपर की ओर होने लगता है। यह ऊपर जाना किसी प्रयास से नहीं, बल्कि सहजता से होता है।
जैसे धुआं आग से ऊपर उठता है, वैसे ही शुद्ध ऊर्जा चेतना की ओर उठती है। इस अवस्था में आनंद फैलता है, सिमटता नहीं। भौतिक संभोग में अक्सर कल्पनाएं प्रधान होती हैं। मन भविष्य या स्मृति में भटकता रहता है। दिव्य संभोग में मन वर्तमान में ठहर जाता है। वहाँ कल्पना नहीं, अनुभूति होती है। वहाँ समय रुक जाता है। साधक को लगता है जैसे वह किसी गहरे मौन में डूब गया हो, जहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। प्रिय साधकों, ये भी समझना आवश्यक है कि दिव्य संभोग का अनुभव केवल किसी दूसरे के साथ ही नहीं घटित होता। यह अनुभव ध्यान में, प्रार्थना में, प्रकृति के सानिध्य में या कभी कभी पूर्ण एकांत में भी घटित हो सकता है। जब साधक स्वयं के साथ इतना गहरा जुड़ जाता है कि भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता, तब वही मिलन दिव्य हो जाता है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है, तब साधक के जीवन में करुणा स्वतः प्रकट होने लगती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वह स्वयं को अलग नहीं मानता। यह अलगाव का टूटना ही दिव्यता का द्वार है। भौतिक संभोग अलगाव को पुष्ट करता है, दिव्य संभोग अलगाव को मिटाता है। यहाँ मैं आपको सावधान भी करना चाहता हूँ, प्रिय साधकों, क्योंकि कई बार मन दिव्य शब्दों का सहारा लेकर वासना को छुपाने का प्रयास करता है। यह आत्मा धोखा साधना में सबसे बड़ा अवरोध है। सच्ची दिव्यता में पारदर्शिता होती है। साधक स्वयं से झूठ नहीं बोलता। वो अपनी अवस्था को स्वीकार करता है और वहीं से यात्रा आरंभ करता है। दिव्य संभोग का मार्ग धीमा है, पर गहरा है। इसमें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही चेतना को विस्तार पाने में समय लगता है। जो साधक जल्दी के चक्कर में पड़ता है, वह अक्सर भटक जाता है। जब साधक इस मार्ग पर स्थिर होता है, तब उसके संबंध बदलने लगते हैं। वो अधिकार नहीं जताता, अपेक्षा नहीं करता, बल्कि सम्मान देता है। सम्मान ही वह सेतु है जो भौतिक को दिव्य में रूपांतरित करता है। जहाँ सम्मान है, वहाँ शोषण नहीं हो सकता। प्रिय साधकों, दिव्य संभोग का सबसे बड़ा संकेत यह है कि साधक के भीतर भय कम होने लगता है। मृत्यु का भय, अकेलेपन का भय, अस्वीकार का भय। जब भय ढीला पड़ता है, तब प्रेम गहरा होता है। और जहाँ प्रेम गहरा होता है, वहाँ जीवन स्वयं उत्सव बन जाता है। यह उत्सव बाहरी शोर से नहीं, भीतर की शांति से जन्म लेता है। साधक हंसता भी है, तो उस हंसी में हल्कापन होता है। वो मौन में भी रहता है, तो उस मौन में भराव होता है। यही भराव दिव्य संभोग का वास्तविक फल है। अंततः, प्रिय साधकों, ये यात्रा किसी सिद्धि की नहीं, सच्चाई की है। जब साधक सच्चाई से जीना सीख लेता है, तब हर अनुभव पवित्र हो जाता है। तब भौतिक और दिव्य के बीच का अंतर केवल समझ का रह जाता है, जीवन का नहीं। जीवन एक निरंतर ध्यान बन जाता है, और ध्यान एक निरंतर मिलन। यही वह अवस्था है जहाँ संभोग शब्द अपना सीमित अर्थ खो देता है और केवल मिलन रह जाता है। मिलन स्वयं से, मिलन जीवन से, मिलन ब्रह्मांड से। यही दिव्यता है, यही साधना है।